बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दे अहम जानकारी। देहरादून में आज धार्मिक कैबिनेट की बड़ी बैठक, 4 धाम यात्रा को लेकर हो सकता है ये बड़ा फैसला। वित्त और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की भी तैयारी है। बड़ी जानकारी, धार्मिक सरकार की आज कैबिनेट बैठक, इसमें विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा संभव है। पर्यटन, वित्त और स्वास्थ्य पर कैबिनेट बैठक का फोकस रहेगा। वही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत कई यहाँ पर मंत्री मौजूद रहेंगे। कैबिनेट में बजट सत्र की तिथि को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कई नियमावली में भी हो सकता है संशोधन। ये बड़ी खबर, धार्मिक कैबिनेट की आज बैठक है। यहाँ पर कई प्रस्तावों पर आज चर्चा हो सकती है। 4 धाम यात्रा को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। वित्त और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की तैयारी, ये अहम जानकारी। धार्मिक कैबिनेट की आज बड़ी बैठक, कई प्रस्तावों पर चर्चा संभव। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, धार्मिक कैबिनेट की आज बैठक है, किन किन प्रस्तावों पर चर्चा संभव? जी बिल्कुल, आज उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक चल रही है और फिलहाल भी जो है बैठक गतिमान है। और आज की जो बैठक है जिसमें कि सभी मंत्री बैठक में मौजूद हुए हैं, जिसमें कि मंत्री सौरभ बोगोना और मंत्री रेखा आर्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें जुड़े। प्रस्ताव की जहाँ तक बात है तो कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और करीब जो है 1 दर्जन तक प्रस्ताव बैठक में आज आ सकते हैं और जिन पर मुहर भी लग सकती है, जिसमें इस दौरान कई ऐसी नियमावली भी हैं जिन पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है और उनमें जो संशोधन है वो भी हो सकता है। इसी के साथ ही बजट सत्र को लेकर तिथि को भी जो होनी है उसको लेकर के भी बैठक में चर्चा हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि जो बजट सत्र होगा वो गैरसैंण में होगा, लेकिन उसकी तिथि को लेकर के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को ही जो है इसमें वो किया था कि मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे। तो ऐसे में उसको लेकर के भी आज फैसला कैबिनेट में लिया जा सकता है। इसके अलावा जो वन्य जीव के हमलों में घायल जो लोग हैं उनकी चिकित्सा राशि बढ़ाने समेत आवास, गृह, शिक्षा, वित्त विभाग, महिलाओं से संबंधित कई अहम प्रस्ताव बैठक में आ सकते हैं जिन पर मुहर जो है लग सकते हैं। इसी के साथ ही जो कुछ अध्यादेश हैं उन्हें भी कैबिनेट की मंजूरी आज मिल सकती है, क्योंकि अब बजट सत्र होगा और बजट सत्र में भी कई अध्यादेश जो है वो रखे जाएंगे, तो उसको लेकर के भी कैबिनेट में चर्चा संभव मानी जा रही है। तो इस तरीके से जो है प्रस्ताव कैबिनेट में आने की उम्मीद है। अभी जब बैठक खत्म होगी उसके बाद तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी, किन क्या क्या प्रस्ताव बैठक में कैबिनेट में आए हैं, किन किन प्रस्ताव पर मुहर लगी है। जी अरुण, ये तो बैठक के बाद ही पूरी तरीके से साफ हो पाएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बजट सत्र पर भी चर्चा की संभावना और खास तौर पर जो है 4 धाम यात्रा को लेकर भी बड़ा फैसला होने की संभावना है। ऐसे में कहीं ना कहीं वित्त, पर्यटन को लेकर जो है धार्मिक सरकार के कैबिनेट का जो पूरा फोकस है वो रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए शीतकालीन पर्यटन को लेकर के हो या तीर्थाटन को लेकर के हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश में शीतकालीन पर्यटन उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है और ये उत्तराखंड को आने वाले समय में मील का पत्थर भी साबित होगी। शीतकालीन यात्रा को लेकर के भी तमाम तैयारियां जिस तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है, तो ऐसे में 4 धाम यात्रा को लेकर के भी इस बैठक में कोई प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि इसकी अभी तक कोई ऐसी जानकारी निकल कर सामने नहीं आई कि कोई का, लेकिन हो सकता है कि 4 धाम यात्रा से संबंधित जो शीतकालीन 4 धाम यात्रा है या जो आगामी यात्रा होगी उसको लेकर के भी बैठक में कोई प्रस्ताव जो है वो आ सकता है। हालांकि इसके अलावा कई विभागों से संबंधित प्रस्ताव आएंगे और कई नियमावलियों में संशोधन जो है वो होगा, उसके प्रस्ताव भी बैठक में आएंगे। बाकी जब बैठक खत्म होगी उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ही तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें आज धार्मिक कैबिनेट की बड़ी बैठक है और बैठक के बाद पूर्ण रूप से जो है जानकारी मिल पाएगी कि किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है।